हेलो, वेलकम बैक। कल हमने आपको लेंथ तक बताया था। क्या बताया था? माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों बताया था। आज मास बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मास। कल लेंथ का हमने क्या कहा था? 1 मीटर कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड में जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मीटर। उसी तरह किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या होगा? The mass of platinum, iridium, cylinder kept in Paris is 1 किलोग्राम। वो हमारा स्टैंडर्ड जो वहां रखा हुआ है वही हमारा स्टैंडर्ड। लेकिन जो हम इन जनरल प्रैक्टिकल यूज में करते हैं, हम बोलते हैं मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर at 4 degree centigrade is called 1 kg। 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लेते हैं? कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम प्रैक्टिकल यूज में ही लेते हैं। तो इन जनरल जो हम लेते हैं क्या लेते हैं? जैसे 1 मीट्रिक टन, इसको आप यूज करते हैं। 1 मीट्रिक टन इज व्हाट? 10 to the power 3 kg। करते नहीं? या दूसरी यूनिट हम कभी यूज करते हैं 1 क्विंटल। ये भी एक यूनिट है। 1 क्विंटल होता है 10 to the power 2 kg। 1 ग्राम कितना हो? जल्दी बोलिए। 1 ग्राम होता है 10 to the power -3 kg। 1 मिलीग्राम क्या होगा इस हिसाब से? 10 to the power -6 kg। उसी तरह एटॉमिक स्केल पे भी मास को हम कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इट इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ C12। 1/12 क्या हो गया? ये कितना हो गया? 1/12 12 बाई एवोगाड्रो नंबर। ये हुआ कितना? 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, मतलब 1.6.023 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। ये आ जाता है 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। या आप इसी को लिखते हैं 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। ये जब एटॉमिक स्केल पर आप स्टडी करेंगे, फिजिक्स में तो जनरली जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तब ये चीज हमको मिलेगी। दैट इज द, ये क्या है? ये मास के डिफरेंट यूनिट्स। हमने क्या लिखा? 1 किलो मास वो होता है जो प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर पेरिस में रखा गया, वो हमारा स्टैंडर्ड है।
लेकिन हम प्रैक्टिकली जो करते हैं क्या करते हैं, हम बोलते हैं 1 लीटर पानी ले लीजिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना 1 लीटर पानी का मास होगा वही 1 kg होगा। वी आर टेकिंग 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लेते हैं, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सब डिफरेंट यूनिट्स, इसको आप लिखिए, तो आप इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है टाइम। मेन चीज इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। ये बताइए 1 मिली सेकेंड कितना होगा, दैट इज 10 to the power -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड कितना होगा, 10 to the power -6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड कितना होगा, इसको पूरा लिख दें क्या, ये हो जाएगा 10 to the power -9 सेकेंड। ठीक, उसी तरह एक और यूनिट है सेक। 1 सेक होता है 10 to the power -8। ये भी एक यूनिट है। ये सब किसकी यूनिट है, दीज आर द यूनिट ऑफ टाइम। ये तो आप जानते हैं, इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। हाँ, नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा उसी तरह आप लिखिए डिराइव यूनिट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं अदर देन फंडामेंटल यूनिट, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इन सब के अलावा इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसकी यूनिट कैसे निकलती है, हम फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेज करके फिर उसका फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालते हैं। तो क्या है डिराइव्ड यूनिट, क्या है, ऑल यूनिट्स of physical quantities other than fundamental quantities are obtained by raising power of fundamental quantity। हमने क्या कहा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट कैसे निकलता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनका पावर रेज करती। जैसे एक सिंपल तरीका आप लिखिए एरिया। आपने लिखा लेंथ, इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या, आप क्या लिखा, मीटर। ये भी मीटर हो गया, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका पावर आपने 2 कर दिया तो एरिया का आ गया। इसी तरह स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो आप पढ़े हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम के सेकंड। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। मीटर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी। हुआ कि नहीं हुआ, इसी ने लिखा फोर्स। क्या लिखा आपने, फोर्स।
फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल है और सेकंड भी फंडामेंटल है। उसी तरह किसी ने कहा प्रेशर, आपने कहा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी, एमकेएस यूनिट बोले हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, न्यूटन नहीं लिखेंगे। एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया तो क्या बचा, केजी पर मीटर पर सेकंड। केजी मीटर सेकंड क्या है, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। हम क्या कर रहे हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेंज कर रहे हैं, केजी का पावर 1, मीटर का पावर -1, सेकंड का पावर -2। उसी तरह एक और लिख लीजिए, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या अभी आपने निकाला, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया तो क्या निकला, आपको मिला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से आपने डिराइव कर लिया यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको